मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है इंटर पार्ट 1 का गुजरांवाला बोर्ड 2019 का बोर्ड का पेपर है। दूसरा ग्रुप है इसका, इंटर पार्ट 1 गुजरांवाला बोर्ड 2019 दूसरा ग्रुप। हर सवाल के 4 मुमकिन जवाबात A, B, C और D ऑप्शन में दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब बताना है। पहला सवाल है मतला के लुग़वी मायनी डैश की जगह के हैं। ये मतला तलू होने को कहते हैं, तो ये तलू होने की जगह, ये पहला है A ऑप्शन है इसकी, तलू होने की जगह। दूसरा सवाल, फितरस बुखारी के मुताबिक लाहौर की मशहूर तरीन पैदावार जो है वो कौन है? लाहौरी असातिज़ा, शायर और तलबा। उसके मुताबिक लाहौर की मशहूर तरीन पैदावार जो है वो तलबा है, जिसकी उसने 4 किस्में बताई हैं, अहम किस्में। द इज़ैल में से डैश तशबीह की मिसाल है। मेरा चाँद ये इस तारे की मिसाल है, मेरा लाल ये भी इस तारे की मिसाल है, मेरा शेर ये मिसाल नहीं इनमें से किसी चीज़ की भी। शेर की तरह बहादुर, तरह जो यहाँ पे ये हरफ तशबीह है, शेर की तरह कहा गया है, तो जिसको भी कहा गया है वो मुशब्बा था, शेर मुशब्बा बाहू है, तो ये यहाँ पे डी ऑप्शन है, शेर की तरह बहादुर, ये तशबीह की मिसाल है। सवाल नंबर 4, डैश रुकन इस्तारा का है। अब इस्तारा के 3 रुकन है, वो सुन लें, मुस्तार लाहू, मुस्तार मनहू और वजह जामे। तो पहला मुशब्बा ये तशबीह का रुकन है, मुशब्बा बाहू बे जो ऑप्शन है ये भी तशबीह का रुकन है, और डी ऑप्शन जो हरफ तशबीह है ये भी तशबीह का रुकन है। तो सी ऑप्शन जो है मुस्तार लाहू ये इस्तारे का रुकन है। यूँ आपका ये ऑप्शन सी आ गई। सवाल नंबर 5, अबुल कासिम ज़हरावी इस्लामी सल्तनत डैश से ताल्लुक़ रखते थे। कौन सी सल्तनत? ए है बगदाद, बी है उस्मानिया, सी है उंदलस और डी है दमिश्क। तो ये उंदलस से ताल्लुक़ रखते थे, स्पेन से। सवाल नंबर 6, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी ने डैश मादा, ये मादा लिखा हुआ है, ये माँ लिखा हुआ है, महीने, ये दाल नहीं है यहाँ पे। माँ मुर्गियों की आदात व खसाइल का मुतालिया किया। कितने महीने किया है? ए ऑप्शन है 18, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है 10 और डी ऑप्शन है 20। तो ये उसने 18 महीने जो है मुर्गियों के आदात व खसाइल का मुतालिया किया था। सवाल नंबर 7, गज़ल में मक्ता डैश में आ सकता है। मक्ता आपको पता है शेर का हमेशा आखिरी शेर होता है, वो पहला शेर नहीं होता, दरमियानी शेर भी नहीं होता, आखिरी से पहला भी हो तब भी वो नहीं होता। मतलब मक्ता की शर्त है आखिरी शेर और तखल्लुस। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या, आखिर में आ सकता है, ये ऑप्शन सी। तलमी डैश ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया था कि ये तमाम अल्फाज अरबी ज़ुबान के हैं, ये तमाम अल्फाज अरबी ज़ुबान के हैं। ये डी ऑप्शन है, अरबी ज़ुबान। सवाल नंबर 9, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए उसे क्या कहते हैं? ए मुशब्बा बाहू, बी है मुशब्बा, सी है वजह शुब तशबीह और डी है गर्ज़ तशबीह। तो ये जो मुशब्बा, जिसको तशबीह दी जाती है वो मुशब्बा होता है, जिससे तशबीह दी जाती है मुशब्बा बाहू होता है। हरफ तशबीह होता है वो अल्फाज जो तशबीह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और वजह शुबा या वजह तशबीह जिस वजह से तशबीह दी गई है, और गर्ज़ वो मकसद होता है, गर्ज़ तशबीह वो मकसद होता है जिस गर्ज़ या मकसद के लिए तशबीह का काम किया गया है। तो यूँ जिसको तशबीह दी जाती है वो मुशब्बा होता है, ये ऑप्शन बी। सवाल नंबर 10 है, नवाब मुस्तफ़ा ख़ान को डैश प्लस सज़ा हुई। कितने साल हुई? ए ऑप्शन है 10 साल, बी ऑप्शन है 7 साल, सी ऑप्शन 9 साल और डी ऑप्शन है 3 साल। ये मिर्ज़ा गालिब के पहले ख़त में नवाब मुस्तफ़ा ख़ान को 7 साल बाक़ैद बामियाद उसे सज़ा हुई थी। सवाल नंबर 11 है आपका, सबक अपनी मदद आप डैश का लिखा हुआ है, यानी मुसन्निफ़ कौन है इसका? हाली, सर सैयद, शिबली, कासमी। इसका जो है ये अपनी मदद आप मज़मून है और ये सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ है, इसी ऑप्शन बी आ गई। सवाल नंबर 12, मैंने आज का अखबार नहीं। अब यहाँ पे खुद ही देखें का अखबार लिखा हुआ है, तो ये क्या आएगा? ये मुज़क्कर है वाहिद में।
اخبار پڑھا. ویسے بھی آپ کو ایک لیکچر پیچھے بتایا تھا ایک لیکچر میں کہ پہلا لفظ الف ہو، حرف الف ہو، اور سیکنڈ لاسٹ الف ہو، اور درمیان میں 2 یا 3 حروف ہوں تو وہ ہمیشہ مذکر ہوتا ہے. جیسے اعتبار، اختیار، امتیاز، یہ سب جو ہے یہ مذکر ہوتے ہیں. میں نے کلیات غالب، اب یہاں پہ کلیات غالب انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے تو یہ مطلب کیا ہوگا؟ کتاب کا نام ہے. تو کتاب کا نام جو ہوتا ہے ہمیشہ مؤنث ہوتا ہے. پڑھی، اے آپشن، پڑھی. اس کے بعد سوال نمبر 14 قافیہ کے لغوی معنی. پہلا ہے پے در پہ آنے والا، بی آگے آنے والا، دہرانے والا، اور ڈی آپشن ایک جیسی آواز. تو یہ پے در پہ آنے والا، مسلسل آنے والا، ایک کے بعد ایک آنے والا، یہ اس کا لفظی معنی ہے. 15 ہے یہ مذکر مؤنث کا. یہ گھوڑا گاڑی کس، یہ واحد کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. کی ہے، یہ مؤنث ہے، واحد مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. کی ہے، سی آپشن. سوال نمبر 16 قافیہ ڈیش آتا ہے ردیف کے بعد، بی آپشن ردیف سے پہلے، سی کسی جگہ بھی، ڈی مطلع کے بعد. مطلع والا تو نے ویسے ہی نکال دیا، پہلے شعر کو کہتے ہیں. ردیف جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ شعر کے آخر میں آتا ہے. تو اگر ردیف نہ ہو تو شعر کے آخر میں قافیہ ہوتا ہے. تو اگر ردیف ہے تو ردیف سے پہلے قافیہ ہوگا، اس کے بعد آخر میں ردیف ہوگا. تو یہ آپشن بی ہوئی، ردیف سے پہلے. سوال نمبر 17 استعارہ کے ڈیش ارکان ہوتے ہیں. استعارہ کا بھی پیچھے ہم نے بتایا تھا میں نے آپ کو. اس کے 3 ارکان ہیں، مستعار لاہو، مستعار من ہو اور وجہ جامع. یہ آپشن بی آ گیا، اس کا 3 ارکان ہیں. آگے آتا ہے سوال نمبر 18 بغیر ردیف والی غزل ڈیش غزل کہتی ہے. ایسی غزل جس میں ردیف ہو اسے مردف کہا جاتا ہے، اور ایسی غزل جس میں ردیف نہ ہو اسے غیر مردف کہا جاتا ہے. یوں یہ آپشن ڈی آ گئی، ڈی آپشن غیر مردف. ردیف والی غزل مردف، بغیر ردیف والی غزل غیر مردف. آگے آتا ہے یہ عورت بڑی لڑاکا ہے. یہ لڑاکو یا لڑاکی، لڑاکی یہ کوئی لفظ نہیں ہے، اردو میں لڑاکا ہے. صابن سے میل اتر جاتا ہے. یہ مذکر ہے، واحد مذکر کے طور پہ جاتا ہے. یہ تھا آپ کا انٹر پارٹ 1 گجرانوالہ بورڈ 2019 کا پیپر اور دوسرا گروپ تھا یہ. اللہ حافظ، اگلی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے.